अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन। जिन लोगों को घरों से दूसरी दफ़ा सालन नहीं मिलता ना, या जिन लोगों को पहली दफ़ा भी शनाख्ती कार्ड पे सालन मिलता है, या वो लोग जो ईद वाले दिन फोत होकर अपने और अपने घर वालों की और अपने रिश्तेदारों की खुशियां बर्बाद कर देते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो अब पाक फौज को बातें कर रहे हैं। नाज़रीन सामीन, होता कुछ यूँ है कि पाक इंडिया कशीदगी काफ़ी हद तक बढ़ी हुई है और इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किए हैं, ड्रोन्स अटैक किए हैं। वो ऐसे ड्रोन्स हैं कि उनका नुकसान तो नहीं होता, लेकिन उनका ये नुकसान ज़्यादा है कि वो इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं जिस जगह से उनको भेजा जाता है। तो ये एक ऐसी साख्ता ड्रोन्स है। तो ये इंडिया की तरफ से पाकिस्तान पर जो है अटैक किया गया और पाकिस्तान की जानिब से भरपूर इनका रिटेलिएट भी किया गया और पाकिस्तान ने ये काफ़ी हद तक उनके मार गिराए हैं। अब जो सिचुएशन है, अब लोग ये कह रहे हैं, कुछ लोग जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, कि अपने घरों में बैठ के बस उनको ये पता है कि पाकिस्तान जो है ये क्यों नहीं रिप्लाई कर रहा है। ये पाकिस्तान जो है अपने जुनून में इस हद तक पागल है कि उनको ये पता ही नहीं, उनको कोई फाहम नहीं कि जो जंगें होती हैं ये एक जोश और जज्बे के साथ तो लड़ी जाती हैं, लेकिन इसमें सिर्फ जोश और जज्बे काम नहीं आता, इसमें अकल, बसीरत, दानाई, हिकमत सब कुछ काम आता है। तो ये वो लोग हैं कि जिनके घरों में इनकी बात तो नहीं मानी जाती और ये कोशिश करते हैं शायद बाहर वाले भी हमारी बात मान लेंगे, लेकिन इनके लिए ये पैगाम है कि भाई जरा करो छितर खा के आंदा उन्होंने 12वीं छितर पहनते हैं। जो भाई जिन लोगों को घरों में इज्जत नहीं मिलती उनको बाहर से इज्जत कहां से मिलेगी? तो ये लोग तसव्वुर करते हैं कि शायद पाक फौज को इनकी जो जज्बे की या इनके क्या नाम है मशवरे की बहुत जरूरत है। भाई पाक फौज को आपके मशवरे की जरूरत नहीं है। ये वो आर्मी है जो पाकिस्तान की ऐसी आर्मी है, पाकिस्तान की ऐसी फौज है जो दुनिया की पावर 3 फौजों में इसका शुमार होता है। और पाकिस्तान एक एटमी ताकत है अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपके मशवरे के साथ एटमी ताकत नहीं बना, ये आपके बताने के साथ पाकिस्तान को एटम बॉम्ब नहीं मिला। ये पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान की फौज की ये सारी काविशें हैं या पाकिस्तानी असलाफ की काविशें हैं। तो अब जो आप घरों में बैठे हुए हो भाई, आप कुछ कर नहीं सकते, कम से कम आपका मुंह नहीं अच्छा, बात तो अच्छी करो कि पाक फौज रिप्लाई नहीं कर सकती, पाक फौज ये नहीं कर सकती, पाक फौज वो नहीं कर सकती। आप भाई देखो अब जो सिचुएशन है इंडिया की इस वक्त ये सिचुएशन है कि इंडिया ने बातों बातों में हमारा कसूर फतेह कर लिया हुआ है। लाहौर भी फतेह है, इंडिया ने भाई पूरा पाकिस्तान फतेह कर लिया है और अभी पता नहीं है कि उनकी अपनी कितनी चौकियां पड़ी हुई हैं जिनसे उन्होंने अभी लाशें उठानी है। ये सिचुएशन इंडिया की है और इतना रिटेलिएट पाकिस्तान फौज कर रही है और करती रहेगी। और जब जब पाकिस्तान के ऊपर अटैक होगा इंडियन फौज को उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये सिचुएशन है और ये लोग जो हैं ये क्या नाम है अपने मुल्क के खिलाफ हो जाते हैं, अपनी फौज के खिलाफ हो जाते हैं। पता नहीं कितना इनके अंदर बुग़्ज़ और हसद और किना भरा हुआ है पाक फौज के खिलाफ। तो ये सिचुएशन है। तो नाज़रीन सामीन, कोशिश करें आपके इर्द गिर्द अगर कोई इस तरह का बंदा है तो अगर आपने भी जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया ना, तो आप ऐसा करें, उनकी इतला दें और उनको एफआईआर के जरिए उठवा दें जो पाक फौज के खिलाफ। या इस वक्त की जो सिचुएशन है, अब तमाम जो कुफार हैं या सेहूनी ताकतें हैं वो मुत्तहिद हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान में किस कंपनी के किस मुल्क के ये जो ड्रोन्स हैं ये किस मुल्क के हैं और पाकिस्तान में गिराए गए हैं। पाक फौज ने उनको गिरा दिया और वो ऐसे ड्रोन से जिसको किसी मुल्क का कोई मुल्क उनको गिरा नहीं सकता था, लेकिन पाक फौज ने उनको गिरा दिया। और ये लोग उठते हैं पाक फौज के खिलाफ, हमें बकवास शुरू कर देते हैं, हमें बातें शुरू कर देते हैं कि पाक फौज ये नहीं कर सकती, पाक फौज वो नहीं कर सकती। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपनी मिलिट्री पे, अपनी फौज पे पूरा एतमाद है, पूरा यकीन है और पूरा भरोसा है। हमारी जान, मान, आन, शान सब पाक फौज और पाकिस्तान के लिए कुर्बान है। और जो इस तरह के लोग हैं, ये मेरी आपसे भी गुजारिश है, जो पाकिस्तानी अवाम के अंदर एक कह ले कि अफरा तफरी का माहौल पैदा करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर एक मायूसी फैलाना चाहती है कि पाक फौज रिप्लाई नहीं कर रही, पाक फौज रिटेलिएट नहीं कर रही। भाई आपने नहीं बताना। अगर आपने बताना है तो आप आओ, बॉर्डर हमारे वसी है, ठीक है, काफी बड़े बॉर्डर से, ये कोई 1-2 किलोमीटर का एरिया नहीं है, ये सैकड़ों किलोमीटर का एरिया है। आप आए, आपको मौका देगी पाक आर्मी, पाक फौज आपको मौका देगी। कोई है तो सामने है कि किस तरह अटैक करना है हमें बताएं। तो ये सिचुएशन है। अगर आप नहीं कर सकते तो कम से कम अपना मुंह बंद रखो, ताकि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी अवाम के अंदर जो है एक मुत्तहिद उनको बनाने की अगर आप नहीं कोशिश कर सकते तो कम से कम अपना मुंह, वो पंजाबी की एक मिसाल है, मुंह चंगा ना हो तो बंदा गल चंगी कर लवे करे। तो ये सिचुएशन है। अब जैसे मैं बता रहा था कि इंडिया ने खबरों में भाई हमारा कसूर भी फतेह कर लिया, लाहौर भी फतेह है और वो पहुंच गया भाई इंडिया क्रॉस करके बहरा अहमर तक, बहरा अरब तक पहुंच गया इंडिया। तो ये सिचुएशन चल रही है और हमारे जो जवान उठते हैं ये पाक फौज के खिलाफ, पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ, पाकिस्तानी सिक्योरिटी अदारों के खिलाफ बोलने लग जाते हैं। तो हम इनको कभी नहीं बोलने देंगे। तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि अगर कोई इस तरह की आपको नेगेटिविटी मिलती है किसी जगह से, किसी ग्रुप से, किसी व्हाट्सएप अकाउंट से, आप उसको फौरी डिटेक्ट करें और मौके पे मौजूद जो आपके जो मौजूदा थाना है वहां पे उसके एक दफा बस उसका नाम ले लें, बस वो खुद उठा लिया जाएगा। तो ये इनको उठाना बनता है। अब जो सिचुएशन है जो पाकिस्तानी अवाम के अंदर एक मायूसी और एक अफरा तफरी का माहौल पैदा कर रहे हैं, तो ये इनके लिए जरूरी है। तो इसी के साथ भाई आप एहतियात करें, अपने घर वालों की एहतियात करें, अपने आप की एहतियात करें। जंग इस वक्त छिड़ चुकी है और जंग बड़ी वसी पैमाने पर छिड़ चुकी है। पाक फौज उसका भरपूर जवाब दे रही है और जवाब देती रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दुआएं हैं, आज जुमे का दिन है, पाक फौज के पीछे हमारी दुआएं भी हैं और हमारी माल, हमारी जान सब पाक फौज के लिए कुर्बान है, तो पाकिस्तान के लिए कुर्बान है। तो लिहाजा आप अगर इस तरह की किसी जगह पर नेगेटिविटी देखते हैं तो उसको फौरी डिटेक्ट करें और उसके इन्फॉर्मेशन जो सिक्योरिटी इदारे हैं और इसके इन्फॉर्मेशन जो सिक्योरिटी इदारे हैं वहाँ तक लास्ट में पहुँचे।